एप्स्टीन फाइल के बाद ट्रंप का नया धमाका। अब एलियंस की कौन सी फाइल खोल दी कि दुनिया हिल जाएगी। क्या एलियन होते हैं? अमेरिकी फाइलों में छुपा कौन सा राज खुद ट्रंप ने खोल दिया है अब इसका चैप्टर। अभी तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेल के कुएं तलाश रहे थे, रेयर अर्थ के रिजर्व तलाश रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को नया शौक चढ़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो एलियंस की भी तलाश करेंगे और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप ने नई खलबली मचा दी है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एलियन फाइल्स खोलने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। आप सोचिए कि जिन एलियंस से दुनिया अनजान है, यही सवाल उठता रहता है कि एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, जिन्हें किसी ने देखा नहीं, जिनके बारे में यह पता नहीं कि एलियंस होते भी हैं या नहीं होते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो एलियन की फाइल खोलने जा रहे हैं। अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की इस एलियन फाइल्स में क्या है। ट्रंप एलियंस को लेकर क्या खुलासा करने वाले हैं जो दुनिया को नहीं पता। क्या ट्रंप के राज में अमेरिका दुनिया के सामने एलियन से जुड़ा वो राज खोलने जा रही है जिसे आज तक दबाकर रखा है अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप जिस एलियंस की फाइल्स को खोलने की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। अमेरिका की सीक्रेट फाइलों में एलियन से जुड़े कौन से राज दबे हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आ सकते हैं, आज उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये तो दुनिया कब से पूछती रही है कि क्या एलियन सच में होते हैं, क्या यूएफओ की कहानियां सच्ची हैं, क्या अमेरिकी सरकार ने नेवाडा में अपने एक सीक्रेट एयरबेस एरिया में 51 में एलियंस को छिपा कर रखा है। क्या अमेरिकी वैज्ञानिक एरिया 51 एलियन पर रिसर्च करने की जगह। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिन पर दशकों से दावे किए जा रहे हैं, बहस की जाती रही है, लेकिन ठोस सबूत किसी के पास नहीं। अमेरिका पर आरोप लगते रहे कि उसने अपने सीक्रेट बेस एरिया 51 में एलियंस को छिपा कर रखा है, लेकिन अब इन सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो एलियंस को लेकर एरिया 51 से जुड़ी सीक्रेट फाइलों को खोलने जा रहे हैं। यानी एप्स्टीन फाइलों की तरह टॉप सीक्रेट एलियन फाइलें भी दुनिया के सामने आ जाएंगी, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी। जिस राज को अमेरिका ने दशकों तक दबा कर रखा था, उस राज को ट्रंप ने अचानक खोलने का फैसला क्यों कर लिया, यह बताऊंगा आपको। लेकिन पहले जान लीजिए कि ट्रंप ने एलियन फाइलों पर क्या ऐलान किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस विषय यानी कि एरिया 51 में दिखाई गई अपार रुचि को देखते हुए मैं युद्ध सचिव, अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वो एलियन और ब्रह्मांड में जीवन, अज्ञात हवाई घटनाओं यानी यूएपी और अज्ञात उड़न तश्तरियों यानी यूएफओ से जुड़ी सरकारी फाइलों की पहचान करने और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि एरिया 51 के जिस राज को अमेरिका ने आज तक दबा कर रखा, उसे ट्रंप पूरी दुनिया को क्यों बताने जा रहे हैं। उसका जवाब है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एलियंस पर एक बयान। दरअसल माना जाता है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, उसे अमेरिकी एयरफोर्स एरिया 51 का राज बता दिया जाता है। इसलिए एलियन को लेकर बराक ओबामा का बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। एक पॉडकास्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियंस के बारे में यह कहकर खलबली मचा दी थी कि एलियन के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। ओबामा का वो पुराना बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस बयान पर ट्रंप ने क्या कह दिया है, जो एलियंस को लेकर एक बड़ी जानकारी है। भाई, ट्रंप ने क्यों कहा कि ओबामा ने सीक्रेट जानकारी पब्लिक कर दी? ओबामा को क्लासिफाइड जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ओबामा ने बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब वो ओबामा को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए फाइलें डीक्लासिफाई कर सकते हैं। एक बार सुनिए ट्रंप को। Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know. So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. What was He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Do you believe it, Peter? Well, the president can declassify anything that he wants to. So if you want to make an announcement, I may get him out of trouble by declassifying. यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जो बराक ओबामा ने कहा वो क्लासिफाइड यानी खुफिया जानकारी है। तो खुफिया जानकारी है तो ओबामा ने जो कहा होगा वो ठीक ही कहा होगा। ट्रंप वो शख्स हैं जिन्हें दुनिया में हो रहे हर काम का क्रेडिट खुद लेना है। ट्रंप अब तक कम से कम 50 बार तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का क्रेडिट खुद ले चुके हैं, जबकि भारत ने एक बार भी उनकी बात पर मुहर नहीं लगाई। ऐसे में सोचिए कि ओबामा दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट का खुलासा करें और ट्रंप मुंह ताकते रह जाए। ऐसा हो सकता था क्या? शायद इसलिए जब बराक ओबामा ने एलियन के वजूद का इशारा भर दिया तो ट्रंप ने एलियन की सीक्रेट फाइलों को खोलने का ऐलान कर दिया।
ताकि दुनिया इस बात का क्रेडिट उन्हें दे कि एलियन पर सबसे पहला खुलासा तो ट्रंप ने किया था। बीते हफ्ते एक पॉडकास्ट में बराक ओबामा से एलियन को लेकर सवाल पूछा गया था। ओबामा से पूछा गया था कि क्या एलियन होते हैं। इस पर ओबामा ने कहा था कि एलियन होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं। इस इंटरव्यू में ओबामा ने पहली बार कहा कि एलियन को लेकर उनके मन में भी कई सवाल थे। वो भी एरिया 51 के सीक्रेट जानना चाहते थे। इसलिए जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले सवाल का जवाब वो जानना चाहते थे, वो यही था कि एलियन कहाँ है, उन्हें कहाँ रखा गया। लेकिन ओबामा ने बताया कि एरिया 51 में कोई एलियन नहीं है। उनके राष्ट्रपति रहते उनके सामने ऐसी कोई जानकारी नहीं लाई गई जिससे यह साबित होता हो कि एलियन होते हैं। ओबामा कह रहे हैं कि एरिया 51 में एलियन नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि एलियन होते हैं। ओबामा के बयान और ट्रंप के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई। सोशल मीडिया पर एक बार फिर यूएफओ और एलियन के दावों वाली तस्वीरें ट्रेंड करने लगी। ऐसे ही 2 वीडियो आपको दिखा रहा हूं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर अमेरिका की एयरफोर्स भी हैरान रह गई थी। नासा के वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या चीज है जिस पर मिसाइल का हमला भी बेकार हो गया। ये वीडियो 30 अक्टूबर 2024 का दावा किया जाता है, एक विसल ब्लोअर ने जारी किया था। वीडियो में एक रहस्यमयी गोला यमन के समुद्री तट के पास उड़ता देखा गया था। उस वक्त अमेरिकी नेवी ने इस गोले का पीछा किया और उस पर अपनी विध्वंसक मिसाइल हेलफायर से हमला किया था, लेकिन मिसाइल इस गोले से टकराकर ब्लास्ट नहीं हुई और ना ही इस गोले को कुछ हुआ। मिसाइल इस गोले से टकराने के बाद अपने रास्ते पर आगे निकल गई थी। ये देखिए, तो इसलिए सवाल उठा कि ये क्या था। पेंटागन के एक पूर्व सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी लू एलिजोंडो ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं देखा कि हेलफायर मिसाइल किसी टारगेट से टकराकर वापस लौट गई। उन्होंने कहा कि जब हेलफायर मिसाइल किसी ठोस चीज से टकराती है तो वो चीज तबाह हो जाती है, वहां कुछ नहीं बचता। लेकिन इस रहस्यमयी गोले से टकराने के बाद मिसाइल ब्लास्ट क्यों नहीं हुई, ये उनकी भी समझ में नहीं आया था। तो ऐसे कई दावे हैं, कई सवाल हैं जो अब उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब उन खुफिया फाइलों को सार्वजनिक करेंगे तो शायद उनके जवाब मिल पाए कि वाकई अमेरिका को एलियंस को लेकर कुछ पता है या नहीं। अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वो एलियन और ब्रह्मांड में जीवन, अज्ञात हवाई घटनाओं यानी यूएपी और अज्ञात उड़न तश्तरियों यानी यूएफओ से जुड़ी सरकारी फाइलों की पहचान करने और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि एरिया 51 के जिस राज को अमेरिका ने आज तक दबा कर रखा, उसे ट्रंप पूरी दुनिया को क्यों बताने जा रहे हैं। उसका जवाब है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एलियंस पर एक बयान। दरअसल माना जाता है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया उसे अमेरिकी एयरफोर्स एरिया 51 का राज बता दिया जाता है। इसलिए एलियन को लेकर बराक ओबामा का बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। एक पॉडकास्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियंस के बारे में यह कहकर खलबली मचा दी थी कि एलियन के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। ओबामा का वो पुराना बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस बयान पर ट्रंप ने क्या कह दिया है जो एलियंस को लेकर एक बड़ी जानकारी है। भाई, ट्रंप ने क्यों कहा कि ओबामा ने सीक्रेट जानकारी पब्लिक कर दी। ओबामा को क्लासिफाइड जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ओबामा ने बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब वो ओबामा को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए फाइलें डी क्लासिफाई कर सकते हैं।